best UPSC coach. Today I am going to teach you a very important topic. So topic is precipitation. Precipitation topic is very important for UPSC, PSC and other competitive exam. तो इस टॉपिक का नाम है वर्षण, जो कि जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आता है, क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत आता है, भूगोल का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अपने अंदाज में, रविंद्र सर के अंदाज में, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं वर्षण। वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन, ये दो प्रकार का होता है। वर्षण दो प्रकार का होता है, एक तो ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, द्रव के रूप में, और सेकंड होता है सॉलिड के रूप में, ठोस के रूप में, सॉलिड फॉर्म में, ठोस के रूप में। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे द्रव के फॉर्म में वर्षण को पढ़ेंगे। तो द्रव के फॉर्म में वर्षण, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो द्रव के रूप में बरसता है उसको हम लोग वर्षा, सामान्य तौर पर वर्षा के रूप में जानते हैं। वर्षा क्या होता है और वर्षा कैसे होती है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। वैसे अगर हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछें कि वर्षा का संबंध वायुमंडल की किस परत से होता है, तो आपका आंसर होगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। तो जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर बादल बनेंगे, और जहाँ पर बादल बनते हैं वहाँ पर बिजली भी चमकती है, बिजली का चमकना। तो इसको हम लोग बोलते हैं थंडरिंग। थंडरिंग, तड़ित झंझा। तो वर्षा और थंडरिंग ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, थंडरिंग और वर्षा यानी प्रेसिपिटेशन का संबंध वायुमंडल की किस लेयर से है, क्षोभ मंडल। आप उसका आंसर लगाएंगे। तो देखिए वर्षा होती कैसे है, आइए इस चीज़ को समझते हैं। वर्षा होने के लिए एक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए ये हमारा धरातल है। तो कल वाले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था, प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था, वर्षा के लिए नमी होनी चाहिए वायुमंडल में। नमी को क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता। तो इस आर्द्रता को हम जलवाष्प के रूप में देखते हैं। अब आप देखिए, अगर यहाँ पर धरातल की वायु किसी कारण से ऊपर उठ रही है, किसी कारण से, मैंने कहा किसी कारण से ऊपर उठे, और ये वायु गर्म हो और प्लस इसमें नमी हो, गर्म हो और इसमें नमी हो, तो इसको भूगोल की भाषा में बोलते हैं उष्ण आर्द्र, उष्णार्द्र। उष्णार्द्र वायु अगर है और ये ऊपर उठती है, अपवर्ड मूवमेंट करती है, तो ऊपर जाने के क्रम में ये ठंडी होने लगती है, और जब ये ठंडी होने लगती है तो इसका होता है संघनन, और संघनन होता है तो यहाँ पर बनते हैं क्लाउड्स, और जब ये क्लाउड्स बहुत डेंस हो जाते हैं तो अर्थ इसे ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ अपने ग्रेविटी के कारण इस अपनी ओर खींच लेती है। तो ये जो पानी की बूंदें हैं वो नीचे गिरने लगती हैं, वाटर ड्रॉप, और वर्षा शुरू हो जाती है। तो वर्षा होने के लिए हवा का ऊपर उठना ज़रूरी होता है। हवा का ऊपर उठना ज़रूरी होता है। अगर हवा ऊपर उठेगी और उस हवा में नमी है और हवा ऊपर उठेगी तो वो गर्म हवा होगी। तो गर्म हवा हल्की होती है, ये ऊपर उठती है, वर्टिकल मूव करती है, और इसमें नमी होती है,
तो ऊपर जाने के क्रम में ये ठंडी होती है। और कल मैंने आपको बताया था ठंडी होगी इसका मतलब तापमान नीचे आ रहा है, और तापमान जब गिरेगा और नमी भी है तो हमने आपको बादल बनने की दो कंडीशन बताई थी, एक तो ताप गिरता हुआ होना चाहिए और हवा में नमी होनी चाहिए, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। और ये जब ऊपर उठेगी, अरे यही हवा ऊपर उठे तो ऊपर जाने के क्रम में इसका क्या होगा, संघनन और क्लाउड्स बनेंगे और वर्षा होगी। ठीक है, तो वर्षा को हम एक लाइन में कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, हवा ये कैसी होनी चाहिए, उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र यानी उष्णार्द्र हवा होनी चाहिए। ये हवा ऊपर उठेगी और जब ऊपर उठेगी तो ठंडी होगी, कोल्ड होगी, इसका टेम्परेचर डाउन होगा। ओके, और जब ये ठंडी होगी तो इसका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, और जब संघनन होगा तो बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो वर्षा होगी। तो वर्षा की स्टेप आप देखिए, गर्म हवा ऊपर उठेगी, फिर वो ठंडी होगी, ठंडी होगी तो संघनन होगा यानी कंडेंसेशन होगा, और क्लाउड फॉर्म होंगे तो वर्षा होगा। उन क्लाउड को अर्थ अपने ग्रेविटी के कारण नीचे खींच लेगी और पानी बरसने लगेगा। तो अब यहाँ पर जो पहला फैक्टर है, वर्षा तब होगी जब ये हवा ऊपर उठेगी। अब आप देखो कैसे। तो कल हमने आपको कुछ कंडीशन बताई थी प्रीवियस लेक्चर में कि वर्षा होने के लिए वायु का संतृप्त होना जरूरी है, और संतृप्त वायु ही पानी बरसाएगी, अदरवाइज नहीं। तो संतृप्त वायु के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है, 100%। इसका मतलब है, और जिस टेम्परेचर पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट। ठीक है, तो अगर कोई हवा ऊपर उठती है तो ऊपर जाने के क्रम में ठंडी होती है, और जब ठंडी होगी तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। कल हमने आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी का प्रीवियस लेक्चर में एक फार्मूला बताया था। रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो जैसे टेम्परेचर डाउन होता है वैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है, और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वो 100% की तरफ जाएगी, और जब 100% हो जाएगी जिस टेम्परेचर पर, तो उस टेम्परेचर पर, उस ड्यू पॉइंट पर वो सैचुरेट हो जाएगी, और सैचुरेट होने के बाद क्या होता है, संघनन होता है। तो यहाँ पर एक हम चीज़ और लिख सकते हैं, एक स्टेप और यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ठंडी होगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वायु सैचुरेट हो जाएगी, संतृप्त होगी, और जब संतृप्त होगी तो संघनन होगा, और जब संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा, तो क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स फॉर्म होंगे, और क्लाउड्स फॉर्म होंगे तो पानी बरसेगा। तो ये आप स्टेप याद रखिएगा। तो कहाँ से वर्षा की प्रक्रिया शुरू होगी, हवा ऊपर उठेगी, गर्म हवा ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी यानी तापमान कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो और बढ़ के वो 100% हो जाएगी। तो जैसे ही 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी तो वायु क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी, और जैसे ही सैचुरेट होगी तो संघनन होगा तो क्लाउड बनेंगे तो वर्षा होगी। ठीक है, तो ये आपने स्टेप सीख लिए। अब हम लोग देखते हैं हवा के ऊपर उठने के कारण क्या है। तो हवा के ऊपर उठने के तीन कारक हैं, तीन फैक्टर हैं। ठीक है, पहला फैक्टर हो सकता है संवहन क्रिया, कन्वेक्शन, संवहन क्रिया। दूसरा हो सकता है माउंटेन
या प्लेटू, पर्वत या पठार, और तीसरा फ्रंट यानी वाताग्र। अब संवहन क्रिया क्या है? तो जो संवहन क्रिया के द्वारा हवा ऊपर उठेगी तो उससे बनेगी संवहन धारा, कन्वेक्शन करंट, और संवहन धारा बनेगी तो इसके द्वारा जो वर्षा होगी उसको कहेंगे संवहनी वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो वर्षा का एक टाइप हो गया, कौन सा? कन्वेक्शनल रेनफॉल। सेकंड, जब किसी पर्वत अगर कोई विंड जा रही है और रास्ते में उससे कोई माउंटेन पड़ता है तो माउंटेन से टकरा के जब उसके ऊपर उठती है, माउंटेन के स्लोप से टकरा के उसके ऊपर उठती है और ऊपर उठेगी, तो इसके टकराने से जब ऊपर उठेगी तो ठंडी होगी तो संघनन होगा तो बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो वर्षा होगी। तो ये वर्षा कहलाएगी पर्वत की वजह से, तो इसलिए ये हो गई पर्वतीय वर्षा। तो दूसरे प्रकार की वर्षा। अब ये फ्रंट जो होता है, ये फ्रंट क्या है? ये एक्चुअल में जब हम आपको टेम्परेट साइक्लोन पढ़ाएंगे तो टेम्परेट साइक्लोन यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में ये फ्रंट बनता है। तो इसको फ्रंट को डिटेल में हम आपको वहाँ पर बताएंगे। तो एक फ्रंट होगा, जैसे मान लो ये कोई फ्रंट है, इस फ्रंट के सहारे कोई हवा ऊपर उठेगी और तो ये ठंडी होगी और क्लाउड्स फॉर्म करेगी और वर्षा कराने लगेगी। तो वाताग्र की वजह से जब हवा ऊपर उठेगी और ऊपर उठकर ये फाइनली वर्षा कराएगी, तो ऐसी वर्षा को कहेंगे क्या? वाताग्री वर्षा, वाताग्री वर्षा, फ्रंटल रेनफॉल। और चूंकि फ्रंट का संबंध होता है चक्रवात से, इसलिए इसको कहते हैं चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल। तो टोटल कितनी वर्षा हो गई? 3 प्रकार की वर्षा आपने देखी। एक संवहनी, सेकंड पर्वतीय, थर्ड चक्रवाती या वाताग्री वर्षा। तो वाताग्री वर्षा और चक्रवाती वर्षा दोनों सेम होती है, ठीक है। इसको संवहनी वर्षा को इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन, इसको कहते हैं ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, और इसको कहते हैं साइक्लोनिक या फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि ये 3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से हवा ऊपर उठती है और पानी बरसता है। तो इन 3 फैक्टर की वजह से ये 3 अलग अलग मैकेनिज्म हैं, ये वर्षा की 3 अलग अलग मैकेनिज्म हैं, 3 अलग अलग क्रियाविधि है, और इसलिए वर्षा के 3 टाइप होते हैं। तो दुनिया में 3 प्रकार की ही वर्षा होती है, इसके अलावा चौथी कोई वर्षा होती ही नहीं है। ये आप याद रखिएगा, ये आप दिमाग के बाद फिट कर लीजिएगा। जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए वर्षा कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेनफॉल, सो आंसर इज 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। फर्स्ट इज कन्वेक्शनल, सेकंड इज ओरोग्राफिक, थर्ड इज साइक्लोनिक और फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। तो ये 3 फैक्टर की वजह से ये 3 टाइप से विंड ऊपर उठती है और 3 प्रकार की वर्षा बनाती है, ठीक है। तो 3 प्रकार की वर्षा को हम लोग अब अलग अलग इसको समझेंगे। संवहनी के फीचर क्या होते हैं, पर्वतीय के फीचर क्या होते हैं, चक्रवाती के फीचर क्या होते हैं, और इस हमारी धरती पर, हमारे ग्लोब पर कौन कहाँ वर्षा होती है, वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, संवहनी वर्षा को, इसकी मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि को समझते हैं, और फिर पर्वतीय और इसके बाद चक्रवाती वर्षा। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं संवहनी वर्षा की। आइए इसकी क्रियाविधि को समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, कहीं भी अर्थ सरफेस पर अगर कोई गर्म हवा है और ये गर्म हवा, इसको मैं यहाँ पे रेड कलर से बनाता हूँ, अगर ये गर्म हवा है
तो मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गर्म हवा हल्की होती है, लाइट वेट होती है, तो ये ऑटोमेटिक अपने वर्टिकल मूव करने लगेगी, ऊपर उठने लगेगी। ये साइंस का नियम है। और ये धरातल जो अर्थ सरफेस है ये भी गर्म है, गर्म सतह। ये गर्म सतह है तो ये हवा भी इसकी गर्म हो जाएगी, इसके कांटेक्ट में आएगी, ये गर्म हो जाएगी। अब अगर यहाँ पर कहीं पर वाटर बॉडी मौजूद है तो ये क्या करेगी, ये गर्म हवा उस वाटर बॉडी से वाटर को इवेपोरेट कर लेगी, यानी अपने साथ जलवाष्प को भी ऑक्यूपाई कर लेगी। और यानी इसके पास क्या हो जाएगा, ये गर्म तो है, साथ ही साथ इसके पास गर्म है, गर्म को हम बोलेंगे उष्ण, और प्लस नमी है, यानी इसमें आर्द्रता है, यानी ये कैसी उष्ण और आर्द्र हवा। ये उष्ण और आर्द्र हवा वर्टिकल मूव करेगी और ऊपर जाने के क्रम में ये एडियाबैटिक प्रोसेस से, ये रुद्धोष्म प्रक्रम से ये ठंडी होने लगेगी। और जब ये ठंडी होने लगेगी तो जैसे जैसे ये ऊपर उठेगी इसका टेम्परेचर डाउन होगा, और जब टेम्परेचर इसका डाउन होगा तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो गई। और जैसे ही ये इंक्रीज होते होते 100% हो जाएगी, तो मान लीजिए ये इस ऊंचाई तक आते आते 100% हो जाती है, यानी सैचुरेट हो जाती है। मान लो ये सैचुरेट होती है 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो इसका संघनन 30 डिग्री के नीचे होगा। फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाया, तो 29.99 डिग्री सेल्सियस पर इसका कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर है, तो इसके ऊपर जब बढ़ेंगे तो 30 से कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने के क्रम में इसका टेम्परेचर घटता है। तो जैसे ही इससे थोड़ा ऊपर बढ़ेगी तो इसका कंडेंसेशन शुरू होगा, और कंडेंसेशन शुरू होने से यहाँ पर क्या बनेंगे, क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे। ये क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे, और ये जो क्लाउड्स फॉर्म होंगे, इस क्लाउड का नेम क्या होगा, ये क्लाउड होगा कपासी वर्षी बादल। क्या बोलेंगे इसको, कपासी वर्षी बादल। क्लाउड्स के टाइप हम आपको पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्लाउड, क्लाउड कितने प्रकार के होते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। कपासी वर्षी क्लाउड्स को क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बोलते हैं इंग्लिश में। ये ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, और ये काफ़ी ऊंचाई तक होते हैं, वर्टिकल होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पानी बरसाते हैं, तो ये मूसलाधार वर्षा कराते हैं। तो ये क्लाउड्स यहाँ पर बहुत वर्षा कराएंगे। और किस टाइप के क्लाउड होंगे, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड होंगे, बहुत ज़्यादा पानी बरसेगा। और जब ये हवाएं तेज़ी से ऊपर उठेगी तो इसमें थंडर स्टॉर्म भी होगा। थंडर स्टॉर्म यानी तड़ी झंझा, बिजली चमकेगी तेजी से। ठीक है, और शुरू हो जाएंगी। और ये जो गर्म हवा थी ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और गर्म हवा होने की वजह से ऊपर जाती थी, ठंडी होने की वजह से ये इसका नेचर चेंज होगा और ये डाउनवर्ड मूव करेगी, ये नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगी। और इस तरीके से ये आप देखें, ये हो गई गर्म हवा और ये हो गई ठंडी हवा। ये ठंडी हो गई, और ये रेड कलर से जो मैंने दिखाया ये गर्म है। तो गर्म हवा ऊपर उठे, पानी बरसा के ठंडी होके नीचे आ जाए, गर्म ऊपर जा रही है, ठंडी होके नीचे आ रही है, तो ये संवहन धारा है। तो गर्म, तो संवहन क्रिया कहाँ होती है, या तो लिक्विड में या तो गैस में। ये गैस है, तो गर्म हवा ऊपर जा रही, ठंडी हवा नीचे आ रही, ये संवहन धारा बनती है, कन्वेक्शनल करंट। और ये कन्वेक्शनल करंट पानी बरसाती है, तो इस वर्षा को कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल या संवहनी वर्षा। बताइए, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम देखेंगे संवहनी वर्षा के कुछ फीचर्स। संवहनी वर्षा के कुछ फीचर देखिए, इसके फीचर्स क्या हैं। ये रोज यानी प्रतिदिन 2 से 4 PM में होती है। मतलब 2 बजे से 3 बजे के बीच में ये क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, और 3 से 4 के बीच में हैवी रेनफॉल होती है। कैसे होती है, हैवी
रेनफॉल, मूसलाधार हेवी रेनफॉल होती है 3 से 4 के बीच में। तो होता क्या है, सुबह जब सूर्य निकलता है तो वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण होते होते जब 100% हो जाती है, यानी वहाँ की वायु संतृप्त हो जाती है, इसके बाद संघनन होता है, इसके बाद क्लाउड बनते हैं, जब डेंस क्लाउड बनते हैं तो पानी बरसता है। तो ये प्रक्रिया शुरू तो हो जाती है वाष्पीकरण की सूरज निकलने के साथ साथ, लेकिन क्लाउड्स बनने में, मतलब संतृप्त होने में, क्लाउड्स बनने में टाइम लगता है, और 3 से 4 के बीच में रोज पानी बरसता है। तो ये वर्षा रोज होती है, ये बात आप याद रखिएगा। और ये वर्षा ग्लोब में कहाँ पर होती है, तो ये ग्लोब अगर हम लोग देखें तो इसका वो जो विषुवत रेखा है, इसके आसपास विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में इस क्षेत्र में ये वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा एरिया में वो पानी बरसता है। तो यह क्षेत्र है इस ग्लोब का, इसको कहते हैं विषुवत रेखी क्षेत्र, विषुवत रेखी प्रदेश। तो विषुवत रेखी प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो विषुवत रेखी प्रदेश में संवहनी वर्षा होती है। बताइए आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है ये संवहनी वर्षा की बेल्ट होती है। तो यहाँ पर रोज पानी बरसता है, तो यहाँ पर पानी की कमी नहीं होती है। तो ये आपने सीखा। ये जब हवाएं तेजी से उठती है तो यहाँ पर थंडर स्टॉर्म भी होता है। तो सबसे ज्यादा थंडर स्टॉर्म कहाँ होता है, इसी क्षेत्र में जहाँ पर संवहनी वर्षा होती है। तो संवहनी वर्षा का क्षेत्र क्या है, विषुवत रेखी प्रदेश। तो ये बात आपने समझ ली। अभी हम सिर्फ इसकी मैकेनिज्म को पढ़ा रहे हैं। तो ये जो विषुवत रेखी प्रदेश है, यहाँ पर एनुअल 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, सफिशिएंट वर्षा होती है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं विषुवत रेखा के आसपास, सदाबहार वन, है ना, एवरग्रीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बोलते हैं इसको। अब आते हैं पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा की मैकेनिज्म आप देखिए, जैसे ये मान लीजिए माउंटेन है। अब ये कोई हवा दूर से चल के आ रही और ये गर्म है, और रास्ते में इसके ऐसे चली जा रही थी, रास्ते में इसको एक माउंटेन मिल गया, और ये माउंटेन से टकरा के हवा में काफ़ी जोश था, जोश खरोश के साथ ये हवा चली थी। तो जोश में ये इस पर्वत के ऊपर चढ़ जाती है। अब जोश में ये पर्वत के ऊपर चढ़ तो जाती है, लेकिन पर्वत का कुछ नहीं बिगड़ता है। ये हवा जितनी भी नमी लेकर आई थी, यानी ये हवा कैसी है, गर्म और आर्द्र, यानी उष्ण आर्द्र हवा है। ये हवा जब ऊपर जाएगी, इस पे चढ़ जाएगी, तो यहाँ पर क्या करेगा, ठंडी होगी। तो ठंडी होगी तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी 100% होगी तो वैसे ही इसमें कंडेंसेशन शुरू होगा, और यहाँ पर क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे। और क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे तो यहाँ पर ज़बरदस्त वर्षा होगी। बट ये हवा जब नीचे उस तरफ जाएगी उतर के, तो ये नीचे ऊपर जाने पे ठंडी होती है, नीचे जाने पे गर्म होने लगती है, और जैसे ही गर्म होने लगती है तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाती है। तो यहाँ पर इस साइड इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और इस साइड इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी तो 100% से नीचे आ गई, और यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। थोड़ा बहुत जो पानी बरसेगा, थोड़ा बहुत इधर पहुँच जाएगा, बाकी मैक्सिमम वर्षा इधर होगी। तो इसको कहते हैं विंड वर्ड रीजन, विंड वर्ड रीजन। हिंदी में कहते हैं पवनाभिमुख क्षेत्र, पवनाभिमुख क्षेत्र। और इसको कहेंगे विंड लीवर्ड रीजन। इसको एक नेम और है रेन शैडो रीजन, रेन शैडो रीजन। वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश। तो इस तरफ वर्षा बहुत अधिक होगी, वर्षा अधिक होगी, बट इस साइड वर्षा बहुत कम होगी। ठीक है, भले ही दो प्लेस दोनों सेम अक्षांश पे हो, एक हो विंडवर्ड रीजन में और एक हो लीवर्ड रीजन में, तो विंडवर्ड रीजन में वर्षा ज़्यादा होगी और लीवर्ड रीजन में वर्षा कम होगी। आइए इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो,
मान लीजिए ये भारत में एक बहुत खूबसूरत इसका एग्जाम्पल है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट यानी ये एक पर्वत है, ऐसे भ्रंश की कगार है। जब मानसून आता है तो इधर से ये मानसून विंड आती है, अरेबियन सी ब्रांच, तो ये यहाँ जाकर टकराती है। तो ये जिस तरफ टकराती है यानी वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट ये पड़ता है विंडवर्ड रीजन में, तो इसलिए इस साइड वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। और जब इसके इस तरफ आते हैं तो वो होता है रेन शेडो रीजन में, तो यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो जैसे अगर हम एक कर्नाटक का शहर यहाँ पर लें, इस तरफ है मंगलौर और इस तरफ है बंगलौर, तो ये है मंगलौर और इस तरफ है बंगलौर। तो बंगलौर में पानी कम बरसेगा और मंगलौर में पानी बहुत ज़्यादा बरसेगा। व्हाट इज़ द रीज़न? तो मंगलौर कहाँ पर पड़ता है? विंडवर्ड रीजन में, और बंगलौर कहाँ पड़ता है? लीवर्ड रीजन में। ठीक है, चूंकि भारत में पर्वतीय वर्षा यहाँ पर हो रही है, इसलिए बंगलौर चूंकि वृष्टि छाया प्रदेश में इसलिए कम वर्षा होगी, और मंगलौर चूंकि पवना भिमुख क्षेत्र में इसलिए वर्षा ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बनता है यूपीएससी में असर्शन रीजन का, ध्यान रखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको दें, महाराष्ट्र में यहाँ पर एक इधर पुणे है, ठीक है, तो पुणे आप देख रहे हैं ये रेन शेडो रीजन में पड़ रहा है। पुणे रेन शेडो रीजन में पड़ रहा है। और अगर पुणे के हम इस तरफ आए तो देखें यहाँ पर जो भी आपको दिखेगा, तो इस तरफ कोई भी जो शहर होगा उसको पानी ज़्यादा मिलेगा और पुणे को पानी कम मिलेगा। तो अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पर जैसे महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर, और इस तरफ पुणे है, तो महाबलेश्वर में 700 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यहाँ पर 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि दोनों कुछ ही किलोमीटर के अंतर में है, फिर भी ऐसा होता है। तो कारण क्या है? आप समझ गए होंगे कारण क्या है। पुणे रेन शेडो रीजन में है और ये विंडवर्ड रीजन में है महाबलेश्वर। तो ये आई होप, तो यहाँ दोनों क्वेश्चन ये बहुत पूछे जाते हैं। तो भारत में मैक्सिमम किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय। ये पर्वत ना होता तो पानी नहीं बरसता। तो ये कैसी है? ओरोग्राफिक रेन फॉल। ठीक है, तो विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी होती है? ओरोग्राफिक। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी होती है? ओरोग्राफिक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पर्वतीय वर्षा सबसे ज्यादा विश्व में भी होती है, सबसे ज्यादा भारत में भी होती है। ठीक है, तो ऐसे हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले अगर विश्व के स्तर में, जैसे ये हमारा एंडीज माउंटेन है, एंडीज। तो एंडीज में इधर से जब हवाएं आती है तो इस साइड तो पानी बरसता है, लेकिन इस साइड पानी नहीं बरस पाता है, तो यहाँ पर मरुस्थल हो जाता है। तो यहाँ पर पैटागोनिया का मरुस्थल है। तो पैटागोनिया का मरुस्थल क्यों है? तो आप आंसर क्या दोगे कि ये एंडीज पर्वत के रेन शेडो रीजन में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर मरुस्थल क्रिएट हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों को पर्वतीय वर्षा भी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी वर्षा जो है साइक्लोनिक या फ्रंटल वाताग्री वर्षा। तो इसका संबंध कहीं ना कहीं चक्रवात से है, और चक्रवात हम एक अलग से लेक्चर आपको पढ़ाएंगे। चक्रवात पे पूरा एक लेक्चर होगा कि कितने प्रकार के चक्रवात होते हैं, कहाँ कैसे क्या मैकेनिज्म है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ चक्रवाती वर्षा पढ़ेंगे। तो चक्रवाती वर्षा बेसिकली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती क्षेत्रों में होती है, शीतोष्ण चक्रवातों में होती है, शीतोष्ण चक्रवातों में। और शीतोष्ण चक्रवात की विशेषता होती है इसमें वाताग्र बनते हैं, वाताग्र, इसलिए चक्रवाती वर्षा को वाताग्री वर्षा भी बोला जाता है। अब ये वाताग्र बनता कैसे है इसको भी समझ लो। जैसे जब दो तरफ से अपोजिट नेचर की हवाएं एक दूसरे की ओर आती हैं तो इसको कहते हैं कन्वर्जन ऑफ विंड, कन्वर्जन ऑफ विंड्स। तो जब कि फ्रंट कैसे बनता है ये हमने सीखा। अब देखते हैं कि इस फ्रंट से वर्षा कैसे होती है। तो चक्रवाती वर्षा की मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे। अब देखिए, जैसे इधर से कोई गर्म हवा आ रही है, इधर से ठंडी हवा आ रही है, तो ठंडी हवा भारी होती है तो ये नीचे की ओर आती है और ये गर्म हवा
थोड़ा सा ऊपर की ओर उठती है, तो ये इसके बीच में एक ये क्षेत्र डेवलप हो जाता है, इसे हम बोलते हैं फ्रंट। और इसी फ्रंट पे के सहारे ये हवा ऊपर उठती है और ये हवा ऊपर उठ के यहाँ पर क्लाउड्स फॉर्म करती है और ये यहाँ पर वर्षा होने लगती है। ठीक है, तो ये होती है गर्म हवा और ये होती है ठंडी हवा, ठंडी हवा। तो ये फ्रंट है, ये बना है क्या, फ्रंट। तो ये फ्रंट के सारे हवा ऊपर जाती है और वर्षा कराती है, इसलिए इसको कहते हैं वाताग्री वर्षा। ये है वाताग्री वर्षा या चक्रवातीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन या साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। अब ये वर्षा होती कहाँ है विश्व में, तो इसको भी जरा हम लोग ग्लोब पे देख लें। यहाँ एक हम लोग देखेंगे, एक बेल्ट होती है, प्रेशर बेल्ट वाला चैप्टर हम लोग अलग से पढ़ेंगे वो लेक्चर। तो यहाँ पर एक बेल्ट होती है 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर एक बेल्ट होती है जिसे हम हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और एक यहाँ पर बेल्ट होती है जो 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में होती है और एक बेल्ट होती है ये 90 डिग्री अक्षांश पर। तो ये लो प्रेशर बेल्ट होती है, ये सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट और ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक गर्म हवा इधर चलती है जिसको हम कहते हैं पछुआ हवा, और एक हवा इधर से आती है पोल से, ठंडी होती है, इसको कहते हैं हम पोलर विंड। तो ये हो गई पोलर विंड और ये हो गई पछुआ वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। तो ये होती है गर्म और ये होती है ठंडी। तो दो गर्म और ठंडी हवाएं जब एक दूसरे की ओर आती हैं तो इसको कहते हैं कन्वर्जन ऑफ टू विंड्स ऑफ डिफरेंट नेचर। तो दो डिफरेंट प्रकृति की हवाएं एक दूसरे की ओर अभिसरण होता है, इसमें से गर्म हवा ऊपर उठती है और ये ठंडी हवा नीचे आती है, तो यहाँ बीच में फ्रंट बनता है और ये हवा ऊपर जाके पानी बरसाती है। तो इस बेल्ट में ये जो लो प्रेशर बेल्ट है 60 टू 65 डिग्री वाली, इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, सॉरी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, उप ध्रुवी निम्न वायु दाब की पेटी। यहाँ पर वर्षा होती है फ्रंटल। बताइए आपको समझ में आया? तो यहीं पर आता है शीतोष्ण चक्रवात। तो इस बेल्ट में तो यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर मैंने बताया ग्लोब में कहीं भी देखेंगे तो यहाँ पर ये वर्षा होती है और यहाँ पे वर्षा के साथ साथ यहाँ पर थंडर स्टॉर्म भी होता है, मतलब थंडरिंग भी होता है, मतलब बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा पूरे विश्व में 3 ही प्रकार की वर्षा होती है, चौथी कोई वर्षा नहीं होती है, चौथी वर्षा होती ही नहीं है, यही 3 वर्षा होती है। तो आई होप कि ये आप लोगों को पूरा क्लास समझ में आ गया होगा। देखिए इसको अभी हम और बहुत डिटेल में पढ़ा सकते थे, लेकिन हमने आपको उतना कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है जहाँ पर यूपीएससी और जो स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम हैं या अदर जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं वनडे एग्ज़ाम, उसमें इतना पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके कोई भी गलत नहीं होंगे। अभी इसी लेक्चर को आधा घंटा और अभी इसमें हम पढ़ा सकते थे, इसको और डिटेल में पढ़ा सकते थे, लेकिन चूंकि हमारी सीमा है, अगर हम ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ाएंगे तो हमारे लेक्चर की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा और 1 घंटे का लेक्चर आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोग ऊब जाएंगे। तो इसलिए हमने इसको मेन चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई हैं। अब अगर आप कोई बुक पढ़ोगे इसके साथ में तो आप बड़े आराम से इस चैप्टर को समझ पाओगे। तो अगर आपको इसे और डिटेल में पढ़ना है और मतलब डीप जाके पढ़ना है कि आपको लगता है कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें सर और डीप में पढ़ना है, तो आप एक काम करो, आप जाइए कहाँ पे, प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर आप टाइप करो क्या, रविंद्रा आईएएस, रविंद्रा
IAS टाइप करो, वहाँ पर हमारा ऐप मौजूद है, इसको आप डाउनलोड करो और यहाँ हमारे ऐप पे सारी डिटेल में क्लासेस आपको मिलेंगी। यहाँ पर हमारी लाइव क्लास भी मिलेंगी, सारे पूरे कोर्स की लाइव क्लास, साथ में रिकॉर्डेड क्लास। जो क्लास आप लाइव पढ़ेंगे उसी को बाद में आप रिकॉर्डेड भी पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में होगा। अब वर्षा का 1 घंटे का लेक्चर होगा, 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा। तो लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, इसमें आपको स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म में, सारा स्टडी मटेरियल होगा PDF फॉर्म में, और आपको टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और साथ ही साथ आपको फीस में हैवी डिस्काउंट मिलेगा। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको फीस में डिस्काउंट मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको ऑफलाइन में कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो हमने कोशिश किया कि आपको एक कम समय में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दें, ताकि आप अगर सेल्फ भी पढ़ना चाहते हैं बुक तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस लेक्चर को आप बार बार देखो, घुमा के देखो, फिरा के देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, 10 बार देखो, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट रट जाएगा। इसके अलावा आपको फिर कहीं कॉन्सेप्ट के स्तर पर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ठीक है, आप लोग इसको देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए, जिससे कि सभी लोगों को इसका लाभ मिले। और अगर एक लेक्चर से अगर 30 लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला और बढ़ेगा और हम आपको इसी तरीके से लेक्चर आपको पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।